और भाई मेरे पाइनएप्पल क्या हालचाल। पिछली वाली वीडियो मेरे से गलती से पॉज हो गई थी ऑब्वियसली। तो चलो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 22। आई गेस तुम्हें उससे पहले के क्वेश्चन समझ आ गया हो, तो इसलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो इसमें क्या हो रहा है। इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज़ 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 202 lakhs इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल। क्या दे रखा है? इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, देखो दे रखा है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर के प्रोपोर्शनल है। नंबर को मैंने वाई मान लिया, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया बी वाई, लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया बी वाई, ठीक है। तो ये दे रखा है हमें, सिंपल सिंपल सी क्वेश्चन दे रखी है। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब, और टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है रेट, डी वाई बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू वाई। बोला गया क्वेश्चन में कि डी वाई बाई डी टी द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू वाई। तो डी वाई बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू वाई, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू के वाई, ठीक है। इसको उधर उधर करेंगे तो डी वाई वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू के टी आ जाएगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सॉरी डी टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर? लॉग वाई इक्वल्स टू के टी प्लस वॉट सी, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास हमारी इक्वेशन आ गई। अब t इक्वल्स टू ज़ीरो पे y जो है वो 1 लाख है। t इक्वल्स टू ज़ीरो पे y 1 लाख है। t इक्वल्स टू 2 आवर्स पे, t इक्वल्स टू 2 आवर्स पे 10% से इंक्रीज़ हो गया। टी इक्वल्स टू 2 आवर्स पे कितने परसेंट से इंक्रीज़ हो गए? 10%। तो यानी अगर 1 लाख था तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000 रुपये। तो 2 घंटे बाद जो वाई होगा वो 1,10,000 होगा। देखो मैं हमेशा ना इसमें रुपये रुपये बोलता रहता हूँ, ये है एक्चुअली बैक्टीरिया, लेकिन वो खून खानदानी प्रॉब्लम, उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। जहाँ पैसे दिख जाए वो रुपये ही होता है, ठीक। खैर उसको आगे बढ़ते हैं। तो वाई इक्वल्स टू 1 लाख, यहाँ पे दो दो घंटे बाद 10% इंक्रीज इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1,10,000, ठीक। तो मुझे टी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, मुझे नहीं पता कि वाई 2 लाख कब पहुँच जाए, ठीक है। बैक्टीरिया का नंबर 2 लाख रुपये, फिर से रुपये, कब पहुँच जाए, ठीक है। बैक्टीरिया का नंबर 2 लाख कब पहुँच जाए, हमें ये पता करना है, ठीक। इतना समझ आया। अब एक एक करके सबसे पहले ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, फिर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। इससे हमारा सी की वैल्यू आएगी, इससे हमारी, जिसमें जब भी टी इक्वल्स टू ज़ीरो होता है तो हमारी सी की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद इस वाली को पुट करूँगा तो मेरे पास के की वैल्यू आ जाएगी, और लास्ट में फिर जब मेरे पास सारी वैल्यूज़ आई तो टी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले पुट करते हैं लॉग, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो लॉग 10⁵ इक्वल्स टू 0 प्लस सी, 5 नीचे आ जाएगा, 5 log 10 इक्वल्स टू सी, सी की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी आई? 5 आई, है ना, 5 ही आएगी सी की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, नेक्स्ट पुट करते हैं लॉग 110,000 इक्वल्स टू के टी 2 है प्लस सी, अच्छा सी 5 है। ओ, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँगा तो यहाँ पे लॉग लॉग सॉल्व नहीं होगा। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, मतलब के की वैल्यू लॉग में नहीं आएगी, तो मैं यहाँ पे सी की वैल्यू को लॉग 1 लाख ही ले लूँगा। मतलब यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे लॉग है तो यहाँ पे भी एक लॉग की वैल्यू होगी, उसको माइनस करके डिवाइड करना आसान हो जाएगा। इस वजह से सी की वैल्यू 5 लेंगे नहीं, अभी फ़िलहाल नहीं ले रहे। तो लॉग 1 लाख ओनली, तो मेरे पास आ जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा लॉग 110,000, कितने हो गए? 11 लाख हो गए, सॉरी। हाँ, 1,000 कटा 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 11/10 2K। हाँ, तो लॉग की वैल्यू क्या आई? लॉग मेरे पास आया लॉग 11/10 इक्वल्स टू 2K, ठीक। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये 2 नीचे चला जाएगा तो 1/2 लॉग 1.1 इक्वल्स टू के, ये 2 इसकी पावर में चला जाएगा तो लॉग 1.1 की पावर 1/2 इक्वल्स टू
के ये आ गया मेरे पास। ठीक है, ये लिख सकते हैं या फिलहाल इसको भी यूज़ करके देख सकते हैं। देखते हैं हमारे क्वेश्चन में कौन सा ज़्यादा अच्छे से फिट हो जाएगा, उसको हम यूज़ करके देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट बचा है कि टी क्वेश्चन मार्क है और वाई की वैल्यू 2 लाख है। ठीक है, तो log 2 लाख इक्वल्स टू k इज़ 1/2 log 1.1, 11/10 भी लिख सकते हैं, इनटू टाइम नहीं पता, प्लस log 1 लाख। ठीक है, ये आया। अब क्या करेंगे, इसको उधर भेज देते हैं, माइनस में डिवाइड हो जाएगा, तो log 2 लाख ऑन 1 लाख कटा 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 इक्वल्स टू हाफ log 1.1 इंटू टी। तो log 2 और 2 यहाँ पे ले आया, इसलिए देखो उसको रूट नहीं कर रहा था मैं, log 1.1 इंटू टी। ठीक है इतना हुआ। अब क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं t की वैल्यू 2 log 2 होल अपॉन log 1.1। बस हो गया हमारा ये फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस वजह से क्या करा हमने इस क्वेश्चन में, हमने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया दिया हुआ था, इस प्रोपोर्शनल टू वाई, हमने एक प्रोपोर्शनल का साइन हटा के के लगाया, इंटीग्रेशन किया, फिर हमें पॉइंट्स दे रखे थे, हमने पॉइंट्स को एक एक करके पुट किया, उससे हमारी सी के की वैल्यू आ गई और लास्ट में हमने उसको पुट कर दिया। बस इतना ही करना होता है इस क्वेश्चन में। चलो अब हमारे पास 9.4 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 9.4 क्वेश्चन नंबर 8। एक सेकेंड, खुल रहा है। 9.4 क्वेश्चन नंबर 8। क्या क्वेश्चन है, शो दैट इज होमोजीनियस एंड सॉल्व ईच ऑफ देम। ओके जी, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई बाय एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमें होमोजीनियस शो करनी है, साइन के अंदर है, इस y को मतलब तुम लैम्डा वाला चीज़ करके चेक करना होता है, लैम्डा वाली चीज़ कर देना, उससे वो सॉल्व हो जाएगा। बट हम अभी यहाँ नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट करते हैं, तो वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, चीज़ हम पुट करेंगे। और तो मेरे पास कितना आएगा, अच्छा इसको पहले अरेंज भी कर लेते हैं, ये पुट करने से पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। तो x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स साइन वाई बाई एक्स, मैं क्या करा, इसको और इसको उधर भेज दिया, तो x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स साइन वाई बाई एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स साइन वाई बाई एक्स होल अपॉन एक्स। ठीक है, ये x नीचे आ गया। अब इसमें चीज़ें पुट कर देते हैं, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी एक्स माइनस एक्स साइन वी एक्स बाई एक्स होल अपॉन एक्स, एक्स एक्स कटा, ये x भी कॉमन आके बाहर नीचे वाले से कट जाएगा, तो वी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी माइनस साइन वी अपॉन 1, कुछ भी नहीं बचा क्योंकि एक्स एक्स कट गया ना, तो v माइनस साइन भी आ गया। देखो v से भी कट जाएगा, दोनों प्लस में और इधर उधर है तो कट जाएगा, क्या बचा, x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन v बचा, इसको नीचे और उसको ऊपर, तो डी वी अपॉन साइन v इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब साइन 1 अपॉन साइन v का क्या होता है, पहले साइन को ऊपर ले आएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉसेक वी डी वी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। कॉसेक वी का तुम्हें पता होना चाहिए, कॉसेक वी का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग होता है, कॉसेक वी का इंटीग्रेशन लॉग ब्रैकेट कॉसेक वी माइनस कॉट वी होता है। ठीक है, कॉसेक वी का इंटीग्रेशन लॉग कॉसेक वी माइनस कॉट वी इक्वल्स टू उसका इंटीग्रेशन माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी हो जाता है। भाई डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग माइनस लॉग एक्स, क्योंकि माइनस लगा हुआ था एक बार, और उसके साथ एक लॉग सी। ठीक है, अब इसको इधर ले आएंगे, प्लस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लॉग कॉसेक वी माइनस कॉट वी इंटू एक्स इक्वल्स टू लॉग सी कटा कटा, v की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि y बाई एक्स होगी, तो कॉसेक y बाई एक्स माइनस कॉट
वाई बाय एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू सी। ठीक है, ये बना। क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ? देखो कॉसेक वाई बाय एक्स माइनस कॉट वाई बाय एक्स को मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ, 1/sin वाई बाय एक्स माइनस कॉस वाई बाय एक्स अपॉन साइन वाई बाय एक्स होल इंटू एक्स इक्वल्स टू सी। ठीक है, ये डिनोमिनेटर सेम है तो 1 माइनस कॉस वाई बाय एक्स अपॉन साइन वाई बाय एक्स इंटू में एक्स इक्वल्स टू सी। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन, इसको उधर भेज दोगे, यही आंसर है तुम्हारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आज का ही हमारा आखिरी राउट